Good morning, children. How are you all? Children, today we are going to do a new concept of descending order. What? Descending order. Speak with me. Descending order. Descending order. हमने पहले किया था असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? जब हम कुछ चीज़ों को असेंडिंग स्मॉल टू बिग में प्लेस करते हैं, है ना, उसको असेंडिंग बोलते हैं. डिसेंडिंग का मतलब होता है जब हम चीज़ों को बिग टू स्मॉल में प्लेस करते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर. What is descending order? When we place things in bigger to smaller order is known as descending order. When we place things bigger to smaller in a sequence, then we call it a descending order. जब हम बड़े से छोटे से छोटी चीज़ को एक लाइन में रखते हैं तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. Now look at the hippopotamus. They are standing in a descending order. A big one, smaller, smallest. Yes, these are standing in descending order. बड़े से छोटा. Look at the cows. The cows are standing in descending order. पहले खड़ी है सबसे big, उससे छोटी, then और छोटी और फिर सबसे छोटी. तो ये खड़े हैं कैसे? descending order में. descending order. Now look here. कितने सारे animals हैं. so many animals are here. Yes. पर वो भी खड़े हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले है एक बिग जिराफ, फिर उससे स्मॉल होता है एक एलिफेंट, फिर उससे स्मॉल होता है हॉर्स, फिर उससे स्मॉल होता है चीता, और चीता से भी स्मॉल होती है एक कैट. तो ये सब खड़े हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना. Now look at the giraffe. All the giraffes are standing in descending order. Big, smaller, smallest. See the balls. A big football. Yes. Big ball. Smaller, smallest. Now see the duck. Duck भी कैसे खड़े हैं? देखो. A big one. Smaller, and smallest. तो ये भी खड़े हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. Now look at the apples. अब आप अपने घर में आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं उनको कलेक्ट करो, या कुछ भी चीज़ें हैं आप उनको कलेक्ट करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो. पहले सबसे बिग फ्रूट, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और फिर सबसे स्मॉल. और ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर. आपने कैसे प्लेस कर दिए सारे थिंग्स? डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना. जैसे कि एप्पल है, एक बिग एप्पल, फिर स्मॉलर एप्पल, स्मॉलेस्ट एप्पल, बिग सन, smallest sun. Children, now look at the picture. Few kids are standing in descending order. कैसे खड़े हैं सारे लोग? डिसेंडिंग ऑर्डर में. सारे बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं. जैसे कि एक सबसे बिग गर्ल सबसे आगे, उसके बाद उससे छोटी गर्ल, देन उससे स्मॉल बॉय, फिर उससे स्मॉल बॉय एंड देन सबसे स्मॉल गर्ल.
ऐसे ही आपको अपनी फैमिली के साथ सबको एक साथ खड़े होना है। फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करोगे कि सबसे बिग कौन है, फिर उससे स्मॉल कौन है, फिर सबसे स्मॉल कौन है, और आप डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े होगे। ठीक है। ऐसे ही जब हम स्टेयर चढ़ते हैं, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो हम 1 2 3 4 5 है ना, बिग नंबर्स पे जाते हैं ऊपर। लेकिन जब हम स्टेयर से नीचे डाउनवर्ड जाते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि हम एक बिग स्टेयर से स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उस सबसे स्मॉल पर आते हैं ना, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, बिग टू स्मॉल। अब आपको समझ आया कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम बिग थिंग्स को सबसे आगे रखते हैं और फिर बिग से स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल को प्लेस करते हैं। Now children, open your math notebook and write down the date. Today is 19-8-20 and write down C.W classwork. Then on first line, below the margin line, you have to write the heading. Leave 2 boxes and start writing heading. The heading is descending order. So you have to write descending order in cursive letters. Write down D, capital D. Now write cursive letters. E, S, C, E, N, D, I, N, G. Descending order. O, R, D, E, R. Descending order. Now you have to make 3 circles again. You can take help of your mama or papa. See, I have made 3 circles. In first circle, you have to write down the numbers 9, 3, 2, 1, 4. In next circle, write down 8, 6, 3, 2, 5. In next circle, write down 7, 2, 4, 8, 10. Okay. Now you have to write the numbers in descending order. अब numbers को descending order में कैसे लिखेंगे? जब हम backward counting करेंगे 10 to 1. अब हम यहाँ पर 10 to 1 backward counting करेंगे और जो नंबर सबसे पहले आएगा उसको हम लिखेंगे. ओके, सो स्टार्ट करें 10 से backward. 10 is not written here. 10 से पहले backward 9 is written. So you just cut the number and write down 9. सबसे big number है यहाँ 9. Then 8, no. 7, no. 6, no. 5, no. 4, yes. 4, 3, yes. 2, yes. 1, yes. तो हमने ये नंबर्स लिख दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. यस, दीज नंबर्स आर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट करें स्टार्ट दोबारा से. लेट्स काउंट फ्रॉम 10.
10, 9, 8. Yes, 8 is written. Cut down 8. Write down here. 7, 6, 6. 5. Yes, 5. 4, 3. Yes, 3. 2. Yes, 2. Okay, my children, are you understanding the concept? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं. अब दोबारा से करें एक बार. बैकवर्ड 10 to 1. 10. Yes, write down 10. 10 आप इसमें 1 बॉक्स में ही लिखोगे. ओके. 10, 9, no, 8. Yes. 7. Yes. 6. No. 5. No. 4. Yes. 3. No. 2. Yes. So we have placed all the numbers in descending order, bigger to smaller, bigger to smaller. Yes, my kids, did you understood the concept? It is very easy, but for that you need to learn backward counting. For descending order you need to learn backward counting. Okay, now do your work and show me. Bye bye.